नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने सड़क निर्माण से जुड़े तमाम विभागों को 30 नवंबर तक प्रदेश की तमाम सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के सख्त निर्देश भी दिए थे। आपको बता दें कि जिसमें कहा गया था कि तमाम सड़कों को गड्ढा मुक्त करते हुए यातायात को सुगम बनाया जाएगा और ऐसा न करने से संबंधित खिलाफ जो है वो कार्यवाही की बात भी कही गई, जिसको लेकर आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी जुमलेबाजों की सरकार है जो सिर्फ जुमलेबाजी करना जानती है, उसे जनता से कोई सरोकार नहीं है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार पर अफसरशाही भी हावी है, जिसे सीएम तक के आदेशों की परवाह नहीं है। देखिए, दावे तो बीजेपी बड़े बड़े करती है, लेकिन उन पर खरा उतरने का काम नहीं करती। अभी जो है मैं पूरे प्रदेश में लगभग आपको बताऊं कि इतनी बुरी कंडीशन जो है सड़कों की है। मैं भी हरिद्वार दौरे पे था तो वहां भी मैंने देखा कि बड़े बड़े जो है गड्ढे सड़कों में जो है जुकेतु बने हुए हैं। और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री के आदेश जो है वो भी उनके जो संबंधित विभाग के लोग नहीं मानते। अगर मैं यहाँ की बात करूँ पचवदून की, तो पचवदून में आप जाके खुद ही देख लो कि यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया का हाल क्या है। यहाँ पर आए दिन जो है एक्सीडेंट हो रहे और बड़े बड़े गड्ढे के कारण जो है गाड़ियां लोगों की जो है सुचारू रूप से जो है नहीं चल पा रही। व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। इंडस्ट्रियल एरिया कहने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्री के लोगों को कहा जा रहा है कि सरकार जो है फैसिलिटी दे रही। मैं समझता हूँ कोई फैसिलिटी जो है लोगों को नहीं मिल पा रही जो है। उत्तराखंड के नए कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस मुख्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण किया हुआ है। आपको बता दें कि निवर्तमान डीजीपी अशोक कुमार के अभिनव कुमार को डीजीपी का चार्ज सौंपा है और साथ ही आपको बता दें कि चार्ज संभालने के बाद में स्मार्ट पुलिसिंग और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कही गई है। कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने मीडिया को भी कहा कि मीडिया अगर पुलिस की आलोचना करता है और कमियों को इंगित करता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। विभाग के सभी लोगों को जनता की सहायता करने की सख्त हिदायत भी दी है। कोर्ट के जो भी मामले हैं उसमें ये कहना कि प्राइमरीली जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन की है, इसको मैं मतलब इनकम्प्लीट मानता हूं। मेरा मानना यह है कि इसमें जब एक बार पुलिस चार्जशीट फाइल करती है तो प्रोसिक्यूशन जो हमारा विंग है उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और कई बार इन्वेस्टिगेशन की कमी होती है और कई बार जो हमारे प्रोसिक्यूटिंग लॉयर्स होते हैं वो शायद प्रभावी ढंग से पैरवी नहीं कर पाते। और कई बार क्या है कि जो जुडिशियल प्रक्रिया है उसमें लगातार जब तारीख पे तारीख पड़ती है, रिपीटेड एडजर्नमेंट होते हैं, तो उसमें फिर गवाह खुद ही हौसला उनका टूट जाता है और वो अपने बयान से हट जाते हैं या फिर वो इच्छुक नहीं रहते बार बार कोर्ट में आके मतलब परेशानी झेलने के लिए। तो ये कई सारे कारण हैं और हमारा प्रयास यही रहता है कि मतलब हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो सीरियस हीनस केसेस हैं खासतौर से, जैसे हमने अंकिता भंडारी की प्रभावी पैरवी के लिए एसपी पौड़ी ने अलग से टीम नियुक्त की एवरी डेट से पहले। तो ये और ऐसा नहीं है ये कोई नई चीज है, पुरानी सिखलाई थी ये, तो जिसमें कि आप इस तरह से रेगुलरली एसपीज प्रोसिक्यूटर्स के साथ बैठ के इसका रिव्यू करते थे और उनका मतलब मैं तो अपने टाइम का बता रहा हूं कि जब भी किसी केस में कोई एक्विटल रिपोर्ट आती थी कि बरी हो गया इस फला केस में, तो मैं उसमें बाकायदा आईओ और जो भी उसमें लोग थे उनके खिलाफ प्रारंभिक जांच कराता था। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. देवभूमि उत्तराखंड गवाह बनने जा रहा है 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के आयोजन का। हिमालय की गोद में 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर के शोधकर्ता, वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स जुटेंगे।
मंथन होगा कि दुनिया को आपदा से सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। महानायक अमिताभ बच्चन इस सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 6वें आपदा प्रबंधन सम्मेलन की थीम है स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंस, यानी नवाचार, सहयोग और संचार की मदद से एक मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र खड़ा करना। वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें प्रमुख हैं जलवायु परिवर्तन की स्थिति और समाधान, आपदा प्रतिरोधकता, अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करना और पुनः निर्माण कार्यों में तेजी कैसे लाई जाए। आज विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों के लिए आपदा से निपटना बेहद कठिन चुनौती है। ऐसे में मजबूत वित्तीय ढांचा, संवेदनशील जगहों पर आपदा रोधी निर्माण कार्य, परस्पर सहयोग, डेटा शेयरिंग, तकनीकों व बेस्ट प्रैक्टिस का आदान प्रदान कैसे किया जाए, इस पर भी व्यापक चर्चा की जाएगी। जब दुनिया भूकंप, साइक्लोन, सुनामी, बाढ़, बादल फटना, जंगलों की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही है, ऐसे समय में आपदा से निपटने के प्रभावी समाधानों को खोजना जरूरी हो जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में होने वाला सम्मेलन न सिर्फ भावी पीढ़ियों का भविष्य बचाएगा, बल्कि उन्हें सुरक्षित और समृद्ध जीवन का उपहार भी देगा। साथ सोचेंगे, साथ लड़ेंगे और साथ जीतेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। प्रदेश में निकायों का 5 साल का कार्यकाल 1 दिसंबर को हो रहा है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में नगर निगम देहरादून का भी कार्यकाल पूरा हो गया है और इसको लेकर नगर निगम देहरादून में मेयर और सभी पार्षदों के कार्यकाल पूरा होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह में नगर निगम देहरादून के सभी पार्षद, मेयर सुनील उनियाल गामा और बीजेपी के विधायक विनोद चमोली, विधायक खजान दास मौजूद रहे। इसको लेकर मेयर देहरादून सुनील उनियाल गामा ने कहा कि मेयर रहते हुए मुझे सभी पार्षदों, विधायकों और शहर वासियों ने खूब सम्मान दिया। इसके अलावा अपने मेयर के कार्यकाल के दौरान मेरा भी पूरा प्रयास रहा कि जिस उम्मीद के साथ में लोगों ने मुझे शहर का मेयर बनाया, उस उम्मीद पर मैं खरा उतर सकूं। देखिए, नगर निगम ने मुझे एक मान सम्मान भी दिया और मेरे को एक पहचान दी है, इसलिए मैं अपने सभी मैंने पार्षदों का धन्यवाद किया, मैंने विधायकों का धन्यवाद किया, मैंने देहरादून की जनता का धन्यवाद किया कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी, मैंने भी प्रयास किया कि उस जिम्मेदारी में मैं खरा उतर सकूं। और मैंने प्रयास किया देहरादून की सफाई व्यवस्था ठीक हो, देहरादून की लाइट की व्यवस्था ठीक हो। हमने सफाई के लिए लोगों को से संकल्प लिवाया, स्कूल में जाकर बच्चों को प्रेरित किया कि आप सफाई के लिए जो है सजग रहें, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करें। एक 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला भी बनाई थी हमने 2005 में और बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम था जिसमें 1,28,000 लोगों ने जो है इस देहरादून को सुंदर बनाने के लिए संकल्प लिया था, देहरादून को स्वच्छ बनाने के लिए संकल्प लिया था। अल्मोड़ा में जिला स्तरीय मिनी निवेशक कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में 2023 हेतु 51 निवेशकों ने 412 करोड़ का निवेश किया। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार निवेशकों को प्रमोट कर रही है। धामी सरकार ने उत्तराखंड में 2.5 लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा है। आज अल्मोड़ा जिले में अल्मोड़ा जिले के जितने निवेशक थे उनको आज जिला प्रशासन और उद्योग विभाग के द्वारा एक सम्मेलन यहाँ पे कराया गया है और लगभग 51 निवेशकों ने 412 करोड़ रुपए के यहाँ पे एमओयू के हैं। हमारा टारगेट ये था कि 200 करोड़ रुपए की लैंडिंग हो जाए, लेकिन यहाँ पे लगभग ठीक दुगना हुआ है और मैं कह सकता हूँ कि निवेश के लिए अल्मोड़ा जिला बहुत खूबसूरत भी है। यहाँ काफी लोग आने वाले हैं। इतना ही है कि हम उन लोगों को पूरी सुविधाएं देंगे।
उधम सिंह नगर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा और इस दौरान 20 लीटर अवैध कच्ची शराब और बाइक के साथ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत में अभियोग पंजीकृत भी किया गया और आपको बता दें कि कड़ी पूछताछ के बाद में अभियुक्त ने बताया कि वो बेचने के लिए शराब ले जा रहा था और साथ ही आपको बता दें कि नशा मुक्ति अभियान के तहत तमाम लगातार कार्रवाई के बाद भी शराब माफिया अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। आपको बता दें कि इस मामले में वरिष्ठ पुलिस उप निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि एसएसपी के आदेश के क्रम में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 20 लीटर अवैध कच्ची शराब और बाइक के साथ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार थाना क्षेत्र अंतर्गत नशे के विरुद्ध व्यापक रूप से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 29/11/2023 की रात्रि को अभियुक्त गुरदेव सिंह पुत्र जरनैल सिंह निवासी ग्राम आलावृद्धि को मोटरसाइकिल में परिवहन कर ले जाई जा रही 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 60/72 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। I can download a song really fast. देवभूमि उत्तराखंड गवाह बनने जा रहा है 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के आयोजन का। हिमालय की गोद में 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर के शोधकर्ता, वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स जुटेंगे। मंथन होगा कि दुनिया को आपदा से सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। महानायक अमिताभ बच्चन इस सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 6वें आपदा प्रबंधन सम्मेलन की थीम है स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंस, यानी नवाचार, सहयोग और संचार की मदद से एक मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र खड़ा करना। वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें प्रमुख हैं जलवायु परिवर्तन की स्थिति और समाधान, आपदा प्रतिरोधकता, अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करना और पुनः निर्माण कार्यों में तेजी कैसे लाई जाए। आज विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों के लिए आपदा से निपटना बेहद कठिन चुनौती है। ऐसे में मजबूत वित्तीय ढांचा, संवेदनशील जगहों पर आपदा रोधी निर्माण कार्य, परस्पर सहयोग, डेटा शेयरिंग, तकनीकों व बेस्ट प्रैक्टिस का आदान प्रदान कैसे किया जाए, इस पर भी व्यापक चर्चा की जाएगी। जब दुनिया भूकंप, साइक्लोन, सुनामी, बाढ़, बादल फटना, जंगलों की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही है, ऐसे समय में आपदा से निपटने के प्रभावी समाधानों को खोजना जरूरी हो जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में होने वाला सम्मेलन न सिर्फ भावी पीढ़ियों का भविष्य बचाएगा, बल्कि उन्हें सुरक्षित और समृद्ध जीवन का उपहार भी देगा। साथ सोचेंगे, साथ लड़ेंगे और साथ जीतेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में संविदा आउटसोर्स और दैनिक वेतन भोगियों के जुबान पर इन दिनों वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन का ही नाम सुनाई दे रहा है और ऐसा वित्त विभाग के उन 2 आदेशों के कारण हो रहा है जिनमें संविदा आउटसोर्स और दैनिक वेतन भोगियों के हित प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों जारी हुए आदेश में पुराने जीओ का हवाला देते हुए रिक्त स्थान के आपको बता दें कि सापेक्ष नियुक्त न हो पाने पर संविदा आउटसोर्स दैनिक वेतन भोगियों को मानदेय की जगह मजदूरी मद से भुगतान करने की बात भी कही गई है। आप कैसे बंद कर सकते हैं? अगर संविदा कर्मचारी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर में टीए डीए रेगुलर कर्मचारी के बराबर मिलता है। महंगाई सबके लिए बराबर होती है, ये मूल सिद्धांत है कर्मचारियों के, श्रमिकों के लिए। लेकिन पहला टाइम देखा कि इस सुविधा को बंद करें संविदा के तदर्थ कर्मचारियों की। हाई कोर्ट दूसरी तरफ कह रहा कि जिससे संविदा कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर कर्मचारी का समान वेतन दीजिए उनको।
अगर रेगुलर नहीं कर रहे तो वेतन समान दो। ये हाईकोर्ट हमारे उच्च न्यायालय नैनीताल का आदेश है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गया सरकार उसको रद्द करने को। तो ये बहुत चिंता का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि अधिकारी पढ़ नहीं रहे। अगर अधिकारियों का इस तरह से कर दें उनके साथ में कि आप चीफ सेक्रेटरी मैंने आपका टीडीए बंद कर, तब क्या जवाब देंगे उसको? ये तो गलत बात है, उसको कैटेगराइज मत करो। महंगाई टीडीए सबके लिए बराबर, मूल वेतन में अंतर हो सकता है। सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, उनके हितों के लिए हमेशा सदैव आगे रही है और किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या किसी कर्मचारी वर्ग में आ रही है तो निश्चित रूप से उसका समाधान किया जाएगा और जो बेहतर रास्ता होगा उसके लिए काम किया जाएगा। इस तरह का ये आदेश हुआ है, पूरे प्रदेश के जितने भी संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, नियत वेतन, जितने भी संविदा पे जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत भारी आक्रोश है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जानबूझ के सरकार और शासन के द्वारा कर्मचारियों को आंदोलन की ओर धकेला जा रहा है और निश्चित रूप से भविष्य में आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। ये जानबूझ के ये आदेश पारित किया गया है क्योंकि जो ये ऊर्जा निगमों के जो संविदा कर्मचारी है उनके लिए एक बोर्ड से पास होने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो निगमों में बोर्ड बहुत पावरफुल होती है और बोर्ड में ये आदेश गया था और बोर्ड में पास होने के बाद शासन ने इस पे आदेश करा था, लेकिन उसको न जाने किस दबाव में आपसी कोई शासन में कोई प्रतिद्वंदिता हो सकती है जिसकी वजह से ये आदेश निरस्त किया गया था और उसी के ही परिप्रेक्ष्य में ऐसा लगता है कि ये आदेश भी जानबूझ के किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट से हर खबर संवाददाता अभिनव नायक ने कई मुद्दों पर बातचीत की। वहीं हीरा सिंह बिष्ट ने बताया कि उत्तराखंड के अंदर सभी सुरंगों का प्रदेश सरकार को सेफ्टी ऑडिट करना चाहिए क्योंकि उत्तराखंड सीमांत राज्य होने के साथ साथ यहां पर आपदाएं कभी न कभी आती ही रहती हैं। उन्होंने कहा कि सिलक्यारा हादसे से हमको सबक लेना चाहिए और साथ ही हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर दिसंबर महीने में इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है जिसको लेकर प्रदेश के सीएम लंदन, दुबई समेत देश के कई बड़े शहरों में रोड शो भी कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ जो हैं इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे, कई विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर बात करें सर, इन्वेस्टर समिट जो है उत्तराखंड में दिसंबर माह में प्रस्तावित है, इसको लेकर तैयारियां भी चल रही हैं, राज्य सरकार अपने स्तर से तैयारियां कर रही है। ऐसे में अगर बात करें तो इन्वेस्टर समिट के लिए जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं 2 लाख करोड़ से ज्यादा का जो है अभी तक उत्तराखंड में जो है कंपनियों ने हामी भरी है। धरातल पर जो है स्थिति को संभालने के लिए वो कह रहे हैं कि कंपनीज यहाँ पर आएंगी। आपको क्या लग रहा है, इसका उद्घाटन जो है पीएम नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं? हाँ, मुख्यमंत्री धामी जी इन्वेस्टर समिट के लिए बॉम्बे और जगह भी गए हैं, साउथ एशिया में घूमे हैं, सबसे इन्वाइट किया। अभी कह रहे हजारों करोड़ रुपए की योजना यहाँ पर ला रहे हैं, सबमिट करेंगे, ये रोजगार मिलेगा, ये मिलेगा। वो धरातल पर कैसे उतरे, क्या उसकी प्लानिंग कर ली, क्या उसकी तैयारी कर ली, कहाँ पर कौन कौन सी कंपनियां कितने लोगों को रोजगार देंगी, ये केवल अभी हवाई बात है, मैं समझता हूँ, धरातल पर नहीं है। क्योंकि अभी ब्यूरोक्रेट जो अधिकारी हमारे एक्सपर्ट हैं जो इस बात के, वो उन्होंने अभी तक कोई मीटिंग तक तो की नहीं। इन्वेस्टर समिट हो रही है, क्या क्या हमको करना है, कहाँ जगह उपलब्ध होगी, कहाँ नहीं होगी, कितनी एकड़, लाखों एकड़, हजारों एकड़ जमीन उनको चाहिएगी, तो पुरानी कंपनियों का, पुरानी इंडस्ट्री का, उनका क्या हुआ, उस बारे में कोई चिंतन नहीं। नए इन्वेस्टर समिट आ रहे, पुराने आपसे संभालने जा रहे, वो क्यों यहाँ से पलायन कर रहे हैं, इस पर गंभीरता से विचार करें ना। और क्या इंसेंटिव सरकार उनको दे रही है। तिवारी जी के टाइम पर तो ये कंपनियां बाहर से आई थी, क्योंकि भारत सरकार से तिवारी जी ने वाजपेयी से कंसेशन, 3 बड़े कंसेशन लिए थे। इनकम टैक्स की छूट कुछ साल के लिए थी, सेल टैक्स की एक्साइज में, वो बड़ी राहत मिली थी। कंपनी, सारी कंपनी उत्तराखंड में आ गई थी। ये क्या इंसेंटिव दे रहे, क्या वो धरातल पर उतरेंगे, नहीं उतरेंगे, या केवल प्रचार के लिए है? अगर ये इन्वेस्टर समिट जैसे बातें हो रही, आते हैं लोग, रोजगार मिलता, हम तो ये कह रहे हैं, तो अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे उसका। ऋषिकेश के पशु लोग विस्थापित क्षेत्र में कानून गो किशन नेगी और कृति सिंह चौहान ने सर्वे कानून गो पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अधिकारियों ने टिहरी और डूब क्षेत्र के असेना गांव के लोगों से मुलाकात की, उनको भूमिधारी का अधिकार देने के लिए पूछताछ कर सर्वेक्षण भी किया। सर्वेक्षण शुरू होने से गांव को लोगों में खुशी की लहर भी देखने को मिली, क्योंकि अभी तक भूमिधारी का अधिकार नहीं मिलने से विस्थापित
क्षेत्र में बसे 7 गांव के लोगों को ना तो निकाय क्षेत्र में किसी प्रकार का लाभ मिला है और ना ही सुविधाएं मिली हैं। विस्थापित कॉलोनी में रहने वाले हरि सिंह भंडारी ने बताया कि लगातार विस्थापित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सर्वेक्षण कर उन्हें भूमिधारी का अधिकार देने की मांग की जा रही है, मगर कछुआ गति में चल रहे प्रशासन के सर्वेक्षण की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। करीब 6 महीने पहले डोबरा गांव के लोगों को भूमिधारी का अधिकार मिला था और अब आपको बता दें कि बाकी के गांव वालों का जल्द से जल्द प्रशासन सर्वेक्षण पूरा कर उन्हें भूमिधारी का अधिकार दे और इसकी भी मांग करते हैं, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देवभूमि उत्तराखंड गवाह बनने जा रहा है 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के आयोजन का। हिमालय की गोद में 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर के शोधकर्ता, वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स जुटेंगे। मंथन होगा कि दुनिया को आपदा से सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। महानायक अमिताभ बच्चन इस सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 6वें आपदा प्रबंधन सम्मेलन की थीम है स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंस, यानी नवाचार, सहयोग और संचार की मदद से एक मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र खड़ा करना। वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें प्रमुख हैं जलवायु परिवर्तन की स्थिति और समाधान, आपदा प्रतिरोधकता, अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करना और पुनः निर्माण कार्यों में तेजी कैसे लाई जाए। आज विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों के लिए आपदा से निपटना बेहद कठिन चुनौती है। ऐसे में मजबूत वित्तीय ढांचा, संवेदनशील जगहों पर आपदा रोधी निर्माण कार्य, परस्पर सहयोग, डेटा शेयरिंग, तकनीकों व बेस्ट प्रैक्टिस का आदान प्रदान कैसे किया जाए, इस पर भी व्यापक चर्चा की जाएगी। जब दुनिया भूकंप, साइक्लोन, सुनामी, बाढ़, बादल फटना, जंगलों की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही है, ऐसे समय में आपदा से निपटने के प्रभावी समाधानों को खोजना जरूरी हो जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में होने वाला सम्मेलन न सिर्फ भावी पीढ़ियों का भविष्य बचाएगा, बल्कि उन्हें सुरक्षित और समृद्ध जीवन का उपहार भी देगा। साथ सोचेंगे, साथ लड़ेंगे और साथ जीतेंगे। के बाद स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। 2 बार बजरंग सेतु के निर्माण की समय सीमा निकलने के बाद भी अभी तक बजरंग सेतु तैयार नहीं हुआ है और ऐसे में व्यापारियों ने सरकार से जल्द बजरंग सेतु का निर्माण कार्य पूरा कर क्षेत्र के व्यापारियों पर रहम दिली करने की मांग की है। आपको बता दें कि पिछले करीब 2 साल से लक्ष्मण झूला क्षेत्र का व्यापार है और लक्ष्मण झूला पुल पर आवाजाही बंद होने की वजह से प्रभावित है। आपको बता दें कि व्यापार बंद होने से रोजी रोटी पर संकट आ गया है। इस बाबत प्रशासन से गुहार भी लगाई जा चुकी है। व्यापारियों को उम्मीद थी कि समय सीमा के भीतर भी कार्य समाप्त हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण व्यापारी सरकार से नाराज हैं। लक्ष्मण झूला पुल का देखिए बहुत ही लेट चल रही है। लक्ष्मण झूला का 2 बार जैसे इनको टाइम ले चुके हैं, लेकिन अभी तक तैयार नहीं है। इसकी वजह से हमारे लक्ष्मण झूला के व्यापारी बहुत ही परेशान हैं। कोरोना काल से हम वैसे ही परेशान रहे, फिर इधर देखिए अभी जैसे 2 साल से परेशान हैं। और यहाँ पे ये ठेकेदार जो कहते हैं मजदूर बढ़ाऊंगा, अभी तक मजदूर नहीं बढ़ाए हैं, न काम हुआ। 30% से ज़्यादा काम नहीं हुआ अभी। लोग बोलते पूरा हो चुका है, अभी ये कम से कम 2 से 3 साल तो ये फाउंडेशन बनाने में चुका है। 18 महीने का टाइम था इसका, लगभग 2 साल इसको पूरे हो चुके हैं और अभी भी कुछ ऐसा है नहीं कि कब तक बनेगा, क्या बनेगा, कोई बताने को तैयार नहीं। इतना टाइम इसमें अभी और लगेगा। जहाँ तक मुझे लगता है इसमें अभी लगभग 1.5 से 2 साल और लगेगा। बहुत दिक्कत है भाई जी, बहुत दिक्कत है। तो कस्टमर इधर आ ही नहीं रहा है, जो आ रहा है थोड़ा बहुत तो किसी रास्ते में पूछ रहा है कि लोग बता दे रहे दुकानदार की दुकान बंद है, पुल बंद है, तो कस्टमर इधर आ ही नहीं पा रहा है।
सर्दी के सीजन में होने वाली आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए जनपद पौड़ी पुलिस अलर्ट हो गई है और एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्दियों के सीजन में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित भी किया गया है और रात्रि के दौरान गश्त के साथ साथ तलाशी अभियान भी चलाई जा रही है। क्योंकि अब ठंड का मौसम आ रहा है और इस सीजन में नकबजनी, लूट, इन सब की घटनाएं बढ़ जाती हैं, तो रात्रि की जो हमारी गश्त पिकेटिंग की व्यवस्था है उसको और अधिक प्रभावशाली करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। आगामी दिनों रुड़की सिविल लाइन में स्थित सैकड़ों साल पुराने शिव मंदिर में कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। भगवान शिव सभी की मुरादें पूरी करते हैं और इस मंदिर को बने हुए सैकड़ों साल बीत चुके हैं और इस मंदिर की मान्यता ये भी है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर मन्नत मांगता है उसकी मुराद 100% जो है वो पूरी होती है। और साथ ही प्राचीन शिव मंदिर रुड़की सिविल लाइन कोतवाली से कुछ कदम की दूरी पर है। इस मंदिर में रोजाना बड़ी संख्या में शिव भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लगभग पीठासीन मंदिर है और ये लगभग मेरे हिसाब से ये 300 वर्ष से पुराना मंदिर है और मैं रुड़की की जनता को ये कहूँगा, हमारे शिव भोलेनाथ के इतने अच्छे दर्शन होते हैं यहाँ पर और सब लोग यहाँ पर आए, इनका आशीर्वाद ले। इस प्राचीन मंदिर में जो यहाँ पर आया, मैं पिछले 40 वर्ष से आता हूँ, सुबह को तपस्या करता हूँ। मैंने आज तक जिंदगी में जो मांगा मुझे भोलेनाथ के प्रताप से वही मिला और मैं सभी अपने रुड़की के वासियों को, सबको, अपने प्रदेश के वासियों को प्राचीन मंदिर, ये हमारा भोलेनाथ का जो शिव शंभू है, सब पे आशीर्वाद रखते हैं। हर बिरादरी पे आशीर्वाद है इनका रुड़की में और मैं चाहता हूं कि सब लोग यहाँ आए, दर्शन करें और बहुत ही सुचारू रूप से मंदिर की सफाई व्यवस्था, अच्छा प्राचीन मंदिर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।